सारनाथ घूमने आए हुए हैं जो कि बनारस में है, तो आपको वहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं कैसा है और कैसा नहीं है, तो आपको हम दिखाते हैं अपने ब्लॉग में। तो आप आइए हमारे साथ बनारस घूमिए। और यहाँ पे हाय एवरीवन, देख सकते हैं आप हम लोग सारनाथ पहुंच गए हैं और बस हम अपनी गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं। पार्किंग करने के बाद फिर हम वहां एंट्री करते हैं। देख आते तो आपको वहां कैसा है, देखिए आप बुद्ध जी का सब लगा हुआ है, पीपल का भी पेड़ है इधर, पूरा बहुत ही अच्छी बहुत अच्छी जगह है। आप तो यहाँ आप आइए और सारनाथ का दर्शन कीजिए। वहाँ सारनाथ स्तूप जो है वो धम्मे की स्तूप वहाँ पे है और इतना ही अच्छा बना है। देखिए आप, हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये पूरा लिखा गया है कि कब इसका इनॉग्रेशन हुआ, कब क्या हुआ। तो ये पूरा देखिए, ये पूरा सारनाथ के बारे में पूरा लिखा हुआ है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध जी ने पहला अपना उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे सारनाथ में ही अशोक जी ने अशोक स्तंभ बनवाए और इसके बाद धम्मे की स्तूप। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। यहाँ बौद्ध जी ने पहला उपदेश अपना दिया था सारनाथ में, जो कि आपको पता है। और यहाँ पे अशोक जी ने स्तंभ बनवाए हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अभी आपको वहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं कैसा है यहाँ पे। देखिए अशोक स्तंभ का पिलर है और उसके अवशेष हैं और उसके ऊपर जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो इसी के ऊपर लगा हुआ था। सम्राट अशोक के द्वारा जब कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया, तब उस पीरियड में बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने लगभग भारत में 14 जगह बनवाए थे और इसके बाद 2 बाहर बनवाए थे, एक जो कि नेपाल में, दूसरा तक्षशिला, जो कि इस टाइम तक्षशिला जो है हमारे पाकिस्तान में है। लुम्बिनी में जहाँ बुद्ध जी ने जन्म लिया, वहाँ पर भी अशोक पिलर है और उस पिलर को सम्राट अशोक के द्वारा 300 सेंचुरी बीसी में इसलिए बनवाया गया क्योंकि वहाँ पर बुद्ध जी ने जन्म लिया था। 563 बीसी बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जी का जन्म हुआ। बुद्ध जी ने 7 कदम पैदल चले, तब उनके पैरों के नीचे से 7 कमल के पुष्प निकले। तो वहाँ पर पिलर इस वजह से बनाया गया क्योंकि वहाँ उनका जन्म हुआ था, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अशोक जी ने लिखा था, हिद्द बुद्ध जाते शाक्य मुनि भगवा जाते। मतलब यह हुआ कि बुद्ध जी का यहाँ जन्म हुआ था। बुद्ध जी को शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था, आपको पता ही होगा। बुद्ध जी ने जो प्रवचन दिया, उनकी जो भाषा थी वो मगधी भाषा में थी। जब उन्होंने अपने 5 मित्रों को यहाँ पे उपदेश दिया तो उनकी जो भाषा थी वो मगधी थी। तो जो 5 उनके मित्र थे वो थे कौंडिय, वप, भद्दीय, असजी और महानाम को बौद्ध को दिया। बौद्ध इतिहास में इस प्रथम धर्मोपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस पे जो लेख लिखा गया है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। आपको पता है कि ब्राह्मी लिपि जो होती है वह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है और लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, जो कि छोटे छोटे पत्थरों को काट कर लिखा जाता है। ये देखिए ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है, जो कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है। तो पूरी तरह से मिरर से कवर किया गया है क्योंकि इस पे एक गोल्ड फाइल का स्तंभ है जो जिस पर गोल्ड फाइल लगा हुआ है। तो उस पर कहीं हाथ रखने से कहीं उस पर काले न पड़ जाए, इस वजह से पूरे अशोक स्तंभ को मिरर से कवर किया गया है। आपको पता है जो हमारे राष्ट्रध्वज के बीच में जो चक्र है वो बौद्ध धर्म के धम्म चक्र पर ही आधारित है। मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। यहाँ पे बहुत ही भीड़ है, तो आप यहाँ आइए घूमने के लिए। हमारे घर वाले भी आए। ठीक है, इधर आओ, तुम आ रहोगे नहीं आएगा, बुआ के साथ रहोगे नहीं आएगा। हाय करो, हाय करो। वाराणसी में सारनाथ आपको पता ही है किस लिए फेमस है। यहाँ बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता ही है। यहाँ का व्यू देखिए, इतना सुंदर। ये देखिए धम्मे की स्तूप। यहाँ पे बुद्ध जी के शरीर का कुछ अवशेष रखा गया है, जो कि आप देख रहे हैं।
यहाँ बहुत ही सुंदर है। देखिए कि इसकी हाइट जो है 33 मीटर लगभग ऊंचाई जमीन से है। तो देखिए यहाँ सारनाथ में इतना सुंदर धमेक स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप हो गया, अशोक स्तंभ हो गया, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, आपको पता ही है। तो देखिए ये पूरा कितना सुंदर है। ओवरव्यू देखिए पूरा कितना, धमेक स्तूप के बारे में देखिए पूरा लिखा हुआ दिख रहा है कि कब क्या, इसका व्यास कितना है, इसका हाइट कितनी है, इसकी मतलब सब कुछ दिख रहा है आपको, किस ईंटे से बना हुआ है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए धमेक स्तूप जो है वो इस टाइम पे जो उसका वर्तमान स्वरूप है वो गुप्तकालीन स्वरूप है। तो देखिए कि गुप्त काल के टाइम का ही ये इस टाइम नक्काशी है। देखिए इस टाइम कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर नक्काशी के रूप में ये पूरा बना हुआ है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। सम्राट अशोक ने लगभग बहुत जगह स्तूप बनवाए हैं, लगभग उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए हैं। ये देखिए यहाँ ये स्तूप में अपनी मन्नत मांग के स्तूप का चक्कर लगाना पड़ता है, धमेक स्तूप का। ये अपना मन्नत आप अपने मन में मान लीजिए, इसको पकड़ के इस पर आप पूरा चारों तरफ चक्कर लगाइए धमेक स्तूप का। और ये देखिए जहाँ मन्नत मांगते हैं वो चीज़ है, यहाँ पे मन्नत मांगते हैं। यहाँ पे देखिए सबको बैठ के ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ये सब पूरा चबूतरा बना हुआ है, जिसपे हीनयान, महायान, ब्रजयान सब लोग अपने अपने तरीके से बनाए हुए थे। चबूतरा टाइप का, कोई आयताकार है, कोई वर्गाकार है, कोई गोलाकार है, तो सब ऐसे ही सबका है। ये देखिए पूरा डायरेक्शन लिखा हुआ है कि क्या, कहाँ पे कैसे जाना है, सबके बारे में। ये देखिए पूरा, ये छोटे छोटे हैं सब, और ये इधर बड़े बड़े हैं। यहाँ पे लोग अपना मतलब रहते थे, ये उनका निवास स्थान था, क्योंकि इस टाइम अब जो बचा है तो ऐसे बचा हुआ है सब। देखिए ये पूरा यहाँ बच्चों के लिए था कि जिससे उनको कोई दिक्कत हो जाए, तबीयत खराब हो, तो उनका इलाज यहाँ पूरा होता था इस एरिया में। ये देखिए पूरा बहुत ही कमरा दिख रहा है आपको। ये देखिए चबूतरे टाइप है, हीनयान, महायान, ब्रजयान। ये देखिए किसी का गोल है, किसी का आयताकार है, किसी का चौकोर है। तो आप देखिए पूरा वीडियो में सब दिखाने की कोशिश मैं कर रही हूँ कि हाँ वहाँ पे क्या कैसा था। सारनाथ में मतलब बहुत ही अच्छा है, जहाँ बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था 5 अपने शिष्यों को। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा, आप लोग सारनाथ घूमने आइए, और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए आयताकार, देखिए उस टाइम का सीन है, जो अभी अवशेष जो बचे हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा थोड़ा थोड़ा चीज़ सब बचा हुआ है और सब नष्ट हो चुकी हैं। तो आप ये देखिए, ये बहुत कम अवशेष सब बचे हुए हैं। ये सब पहले घर हुआ करते थे, जो कि अब एकदम से पूरी तरीके से ढह चुके हैं। तो अब पथ के रूप में बसे हुए हैं। यहाँ देखिए ये खाना बनता था उनका। इसका ग्रीनरी यहाँ बहुत अच्छी है, तो आप आराम से ध्यान लगा के यहाँ बैठ सकते हैं काफ़ी देर तक। ये देखिए पीपल का वृक्ष, बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष है यहाँ पे। यहाँ एक लोग ध्यान लगा भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप भी सारनाथ आइए और घूमिए। ये देखिए यहाँ कुआं, ये कुआं है, यहाँ से लोग पानी ले जाते थे उस टाइम के ज़माने में। और ये रानियों का घर रहता था, जो कि अब एकदम से बिखर चुका है। ये सीढ़ी है, यहाँ पे नीचे जाके कैंडल जला के लोग अपनी मन्नत मांगते हैं। घूमने आए हैं तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आपको घूमना हो तो बनारस में आइए और यहाँ घूमिए। यहाँ पे आपको हिरन भी, बरसिंगा देखने को सब कुछ मिल रहा है। और इसके बाद तो आपको अशोक का बनाया स्तूप जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा देखने को। तो आप सारनाथ घूमने आइए और अच्छे से एंजॉय